आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हरदा राजेश कुमार है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज हमने जिस कहानी को चुना है उस कहानी का नाम है ताई, और इस कहानी के जो कहानीकार है उनका नाम है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। तो जो कहानी का जो शीर्षक है वो शीर्षक के इर्द गिर्द पूरी कहानी हमको खींचे रखती है, ये बांधे रखती है ये। और जो कहानी है वो शीर्षक जो है ये, क्योंकि शीर्षक के साथ ही जो है कहानी की जो कथा वस्तु होती है, कथोपकथन होता है, पात्रों के जो रूप होते हैं ये, या जब पात्रों का जो संबंध होता है ये एक दूसरे को आपस में जोड़े रखता है ये। तो जो ताई कहानी है वो कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है ये, जिसमें कौशिक जी ने ताई के रूप में रामेश्वरी को उन्होंने चुना है ये, और रामेश्वरी के मन के भावों को, उसके मनोभावों की वेदना को, उसके मन के विचारों को किस रूप में वो व्यक्त करती है ये, यह कहानी बहुत हमें अपनी तरफ बांधे रखती है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब कोई विषय को पढ़ते हैं या उसके विषय के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, तो जिस विषय को, जो रचना को, जो कहानीकार या फिर उपन्यासकार या फिर नाटककार जो भी लिखता है, उसके पहले जो है ये पढ़ने के पहले हमको उसका थोड़ा सा परिचय लिखना पड़ेगा। तो जो ताई कहानी के जो कहानीकार है वो है, उनका नाम है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। और हम देखते हैं कि भाई कौशिक जी का जो जन्म है ये 1891 में अम्बाला छावनी के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। और हम देखेंगे कि जो मध्यवर्गीय परिवार में हुआ है ये, मतलब ये भी जो है जीवन के उस दौर से गुजरे हैं जो जीवन में खट्टे, नमकीन, फीके, तीखे जो दौर गुजरने होते हैं, वो दौर से गुजरे हैं। तो कहने का मतलब एक भाई जो भी है बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए हैं ये। और अक्सर आप देखते हैं कि भाई जीवन में जब हम कोई सफलता पाते हैं तो हमारी सफलता के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति या महानुभव की हमारे पर उसकी कृपा दृष्टि बनी रहती है ये। तो हम जब देखते हैं कि जो कौशिक जी जो है ये महावीर प्रसाद जी की प्रेरणा से वो प्रभावित हुए और वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को बनाए रखने का प्रयास किया। तो हम जब देखते हैं कि भाई कौशिक जी जो है एक संपादक भी रहे, और उन्होंने जो है ये प्रतिभा पत्रिका का संपादन सफलता के साथ किया। और कौशिक जी के जो है ये 4 कहानी संग्रह है ये, जिसमें पहला है कल्प मंदिर, दूसरा है चित्रशाला जो 2 भागों में है, और तीसरा जो है मणिमाला, और चौथा जो है कल्लोक। और इसके अतिरिक्त जो है ये कौशिक जी के 2 उपन्यास भी है ये, जिनके नाम है माँ और भिखारिणी। अब हम देखेंगे कि भाई कौशिक जी की जो कहानियां हैं वो किस विषय वस्तु को लेकर के लिखी गई है, और वो लिखने के पीछे जो है ये कौशिक जी की अपनी सोच, कौशिक जी के अपने विचार, कौशिक जी की अपनी अनुभूति, कौशिक जी के अपना चिंतन, कौशिक जी की अपनी सामाजिक चेतना या सांस्कृतिक चेतना क्या रही है ये। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि कौशिक जी की कहानियों में पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक, अब हम ये बात आ रही है कि भाई मनोवैज्ञानिक क्या है ये, भाई मन का विज्ञान। भाई हमारा जो मन है ये बड़ा चंचल होता है ये, और इस चंचल मन को वश में करना मुश्किल होता है ये। और इसलिए कहा जाता है कि भाई जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो व्यक्ति दुनिया को जीत जाता है। परंतु इस चंचल मन में जो है ये कब कौन से विचार किस रूप में, किस तरह से, कब कौन से संदर्भ में एकदम निकल जाते हैं ये, या उसको बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ती है ये मन का जो विज्ञान होता है, मनोवैज्ञानिक विज्ञान। तो यहाँ पर बताया गया, जिसको उन्होंने विश्लेषण किया है ये, और जो जिस उद्देश्य को लेकर के कौशिक जी ने कहानियां लिखी है उस उद्देश्य के अंतर्गत उनको सफलता भी मिली है ये। और यहाँ पर देखेंगे कि जो कहानियां जो भी होते हैं, जो साहित्य जो भी लिखा जाता है तो उसकी भाषा भी सरल होनी जरूरी है, सुबोध होनी जरूरी है, और भाषा प्रवाह में भी होनी जरूरी है, जिससे कि पाठक को वो समझ में आ सके और पाठक उसको हृदयंगम भी कर सके। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर इस तरह से जो कौशिक जी का जो है हम लोगों ने संक्षिप्त में उनका हम लोगों ने व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय लिया। और यहाँ पर बताया गया है कि भाई कौशिक जी का जो स्वर्गवास हुआ है ये 1945 में हुआ ये। तो ये हो गया कौशिक जी का संक्षिप्त परिचय हो गया। अब हमको ये देखना है कि वो कहानी की पृष्ठभूमि क्या है ये। भाई पृष्ठभूमि का मतलब क्या, कहानी का जो आधार है, कहानी किस विषय को लेकर के चलने वाली है, कहानी का रूप जो है किस तरह से आगे बढ़ने वाला है, और कौन कौन से दिशाओं की तरफ कहानी अपने आप को समेटते हुए फिर एक जगह पर आकर के कहाँ पर वो सफल संपादन के रूप में या सफल संपादन के साथ में खत्म होती है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि के रूप में जो है कौशिक जी ने पारिवारिक जीवन को, मतलब जो पारिवारिक जो परिवार होता है, ये परिवार में वो माँ होती है, बहन होती है, भाई होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, ये तो उन सबके बीच में जो है उन्होंने जो है ये मनोवैज्ञानिक धरातल, मतलब क्या है ये भाई मन को समझने की जो भावनाएं होती है, विचार होती है, जो अपने अनुभूतियां होती है, वो कब किस रूप में कैसे आती है, ये उसको उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से या सूक्ष्म रूप से उजागर करने का सफल प्रयास किया ये। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यह ताई इस कहानी के प्रमुख पात्र है। अब हम देखेंगे कि जब कहानी का शीर्षक ही ताई है तो फिर ताई जो है उस कहानी की प्रमुख पात्र होगी और पात्र है भी ये। और इस तरह से हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन के सुखद आदर्श, और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो भाई हमको ये लगता है कि हमारे परिवार के अपने आदर्श होने चाहिए, परिवार में सब मिलजुल कर रहना चाहिए, परिवार के जो है सब संबंधों के बीच में आपसी प्रेम बना रहना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में साथ आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर कौशिक जी ने जो है पारिवारिक जीवन के सुखद आदर्श और उससे संबंधित मूल्यों को उभारने का कहानी के द्वारा प्रमुख उद्देश्य बनाया है। इसमें कौशिक जी ने यह बताया कि भाई प्रेम की प्रतिष्ठिता, मतलब प्रेम जो है उसकी इज्जत कितनी होती है ये, और प्रेम जो है हर व्यक्ति के मन में होता है ये, और व्यक्ति जो है सबसे पहले अपने आप से प्रेम करता है, इसके बाद माँ बाप परिवार देश रिश्ता। तो जो प्रेम की जो परिभाषा है उनको सीमित नहीं कर सकते, और कब किसका प्रेम किस पर आ जाए नहीं मालूम है ये। तो इस तरह से रामेश्वरी जो है उसमें प्रेम की भावना है ये, उसमें ममत्व भी है ये और प्रेमत्व भी है ये। पर बेचारी की बदकिस्मत ये है कि वो बेचारी माँ बनना चाहती है ये, परंतु उसके भाग्य में जो है वो निसंतान है ये। कोशिश तो करते हैं, यहाँ पर बताया गया ये, तो मतलब उसको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ये। और इस तरह से बताया गया कि उसके हृदय में भी ममत्व है ये, मतलब ममता है उसके हृदय में, और वो ममता भी है और स्नेह भी है ये, और वो अपने बच्चों को खुद को देखना चाहते हैं। परंतु जब कभी जो उनके पति जो जिसकी वजह से पूरी कहानी इधर उधर घूमते रहती है ये, तो बताया गया कि उसमें स्नेह भी है ये, जिसका विकास नहीं हुआ, वहाँ अपने देवर के बेटे को, मतलब जो उनका देवर है ये, देवर के बेटे को जो है अपना बेटा नहीं मानती, क्योंकि वो भाई ये मान के चलती है कि भाई अपनी औलाद अपनी होती है, अपनी संतान अपनी होती है। लाख कितना भी तुम पराये के बच्चों को अपना बनाने की कोशिश करो, परंतु वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में भटक जाते हैं। परंतु ये बात कहाँ तक सत्य है हम बता नहीं सकते, क्यों कि भाई पराये भी जो है अगर यदि हम उनको अपना बनाना चाहे तो पराये भी अपने बन भी जाते हैं। और यहाँ बात है अंत में बताया गया कहानी का जो अंतिम जो मोड़ है ये, वहाँ पर सबको हमको बांधे रखता है, टक टक ही बांधे रखता है ये, वहाँ सब लोगों ने जिज्ञासा बनाए रखता है। और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे मनोज वहाँ पर ममत्व, मतलब जो मनोज को कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके उसके मन में ममत्व की वर्षा पैदा हो जाती है। और यहाँ तब उसके पाठक के प्रवृत्ति, मतलब क्या है, हम जब कहानी पढ़ते जाते हैं तो उसमें लगता है कि भाई रामेश्वरी कितना अन्याय कर रही है, कितना घोर कर रही है, रामेश्वरी अच्छा नहीं कर रही है। परंतु रामेश्वरी के मन के विचारों को देख करके हमारे मन में भी कभी कभी रामेश्वरी के चरित्र को देख करके और उसके पात्र को देख करके हमारे मन में भी थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहिए। परंतु जब सच्चाई का पता चलता है तब हम भी रामेश्वरी के प्रति जो है हमारी सहानुभूति को हम व्यक्त कर सकते हैं। और इस तरह से हम जब कहानी के बारे में हम जब विस्तार से बात करेंगे तो कहानी में जो है ये यहाँ पर जो पात्र है ये पात्रों का परिचय भी हमको देखना जरूरी है। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है ये पात्रों में रामजी दास है, और रामजी दास जो है ये ताऊ जी है ये, और रामजी दास जो है ये 35 वर्ष के व्यक्ति है ये, जो बेचारे कपड़े की आड़त का काम करते हैं, जिसको कहते हैं हमारा लेन देन का कारोबार करते हैं, वो कारोबार करते हैं ये। और ये रामजी दास के साथ में जो उनकी पत्नी है रामेश्वरी, और तो रामजी दास जो है ये ताऊ और रामेश्वरी ताई, और इस तरह से दोनों पति पत्नी है ये, और दोनों पति पत्नी है परंतु उनको कोई संतान नहीं है। और रामजी दास के छोटे भाई है जिनका नाम है कृष्णदास, और उनकी उम्र जो है 21 वर्ष है ये, और ये रामजी दास के छोटे भाई है। और यहाँ पर कृष्णदास है ये, और ये कृष्णदास के साथ में उनकी पत्नी भी है ये, और कृष्णदास के जो है ये एक लड़की एक लड़का है, और लड़के का नाम है मनोहर और लड़की का नाम है चुन्नी। तो लड़की जो है 2 साल की है, मनोहर 8 साल का है ये। तो लड़का देखिए बड़ा अबोध बालक है ये, भाई नासमझ लड़का है ये। और इस तरह से जो है परिवार के जो यहाँ पर जो बनी हुई है व्यवस्था है ये, सब लोग एक ही घर में रहते हैं।
तो रामेश्वरी जो है जब कभी अपने देवर के बच्चों को देखती है तो उसको नफरत सी हो जाती है। क्यों? कि वो खुद माँ नहीं बन सकती है। और इस कहानी में जो है ये बेचारी एक औरत जो माँ बनने के सुख से वंचित रहती है, उसके मन में किस तरह की भावनाओं की, किस तरह के उसके मन में उद्वेग पैदा होते हैं, ये इस कहानी में उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये कहानी जो है अपने आप में हमको बहुत महत्वपूर्ण है ये। और ये कहानी में जो है जो मोड़ आते हैं ये, वो मोड़ जो है हमको अपनी तरफ बांधे रखते हैं, कहानी से जोड़े रखते हैं। तो एक दिन कहानी का जो आरंभ है इस प्रकार से है कि रामजी दास और रामेश्वरी दोनों बैठे हुए हैं और मनोहर आया, ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी। रतन अक्सर बच्चे जब तुतलाते बात करते हैं ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी। तो बोले क्या बात है मन्नू? तो लड़के को प्यार से मन्नू कहते हैं ये। तो बोले क्या बात है बेटा मन्नू? तो बोले ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला के दे दो ना ताऊ जी। तो बोले बेटा रेलगाड़ी? तो बोले हाँ ताऊ जी हमें रेलगाड़ी चाहिए। तो बोले क्यों बेटा? तो बोले ताऊ जी हम और आप हम दोनों रेलगाड़ी में दूर तक जाएंगे। तो बोले ठीक है बेटा दूर तक जाएंगे। तो बोले ला दो ना ताऊ जी, ला दो ना ताऊ जी, ला दो ना। तो बोले ठीक है बेटा तो चिंता क्यों करता हूँ, ना तेरा ताऊ हूं ना। और वहां पर से पास में बैठी हुई रहती है रामेश्वरी। जैसे रामेश्वरी मनोहर को जो है ये मन्नू को जो है अपने पति के साथ में कुछ चीज मांगते हुए देखती है तो उसके क्रोध का पारा चढ़ जाता है। और जब जब रामजी दास जो है मनोहर के साथ में मनोविनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ये रामेश्वरी के मन पर मानो एक तरह से कांटा चुप सा लगता है, इसको बुरा लगता है। अरे बोले देखो अपने भाई के बच्चों के साथ में ये अपना समय बिताना चाहते हैं, उनको अपनी संतान समझना चाहते हैं ये, और ये खुद अपने बच्चों के बारे में खुद क्यों नहीं सोचते ये। और वो क्या करते हैं मनोहर से बात करते रहते हैं और आखिर में मनोहर से एक सवाल करते कि बोले मन्नू अगर मैं तुझे रेलगाड़ी ला करके दूंगा तो क्या करेगा? तो बोले ताऊ जी अगर आप रेलगाड़ी ला करके दे दोगे तो हम और तुम सब दूर तक जाएंगे। तो बोले मन्नू फिर तेरी ताई भी तो है ना? तो बोले हाँ ताई तो ले जाने का अपने मुंह से शब्द नहीं निकालता ये, क्योंकि रामजी दास को और मनोहर को ये मालूम है कि वो ताई जो है मनोहर को नहीं चाहती। और देखेंगे जो बच्चे जो होते हैं ये बहुत ही मासूम होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। अगर यदि आप उनको मन से प्रेम दो, उनको अपने गले लगा लो तो बच्चे जो है सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं, अपने तरफ भाग करके आ जाते हैं। परंतु कई बार जो है मनोहर जो है ये मन्नू जो है जिसका नाम है वो रामेश्वरी के स्वभाव से वो परिचित है ये, और उसको ये मालूम है कि भाई रामेश्वरी उसको चाहती नहीं है, उसको प्रेम नहीं करती। इसलिए जब रामजी दास कहते हैं कि बोले तेरी ताई को भी लेकर जाएगा, तो बोले नहीं ताई को नहीं। तो बोले नहीं अगर तेरी ताई अगर तुझे प्रेम करने लगे, तुझे चाहने लगे, तो मनोहर को ये भरोसा है कि उसकी ताई उससे नहीं चाहती और चाहने की कोशिश भी नहीं करेगी। और इस तरह से रामजी दास कहते हैं बोले रामेश्वरी तुम बच्चे को आराम चाहना चालू कर दो, उसको प्रेम करना चालू कर दो, तुम आरंभ कर दो तो बच्चा तुम्हें भी रेलगाड़ी पे ले जाएगा। तो बोले ऐसे रेलगाड़ी पे मुझे क्या जाना ही है, जाओ और ताऊ और भतीजा मिलकर के, ताऊ और बेटा मिलकर के जाओ, मुझे तुम्हारे रेलगाड़ी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। तो रामजी दास कहते हैं रामेश्वरी तुम कैसी बातें करती हो रामेश्वरी, बच्चों का दिल जो है बड़ा कोमल होता है, ये बड़े बहुत ही नाजुक दिल के सोच के वाले होते हैं, इस तरह के तुम कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों करती हो रामेश्वरी, तुम्हारा स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ा क्यों हो गया रामेश्वरी? तो बोले ऐसा स्वभाव तो तुमने बना दिया मेरा, मैं तो ऐसी नहीं हूं मैं। तो बोले ठीक है रामेश्वरी ठीक है। तो बोले बेटा मन्नू तो अगर रेलगाड़ी ला करके दे देंगे, अगर तेरी ताई अगर तुझसे प्रेम करे तो लेकर जाएगा। तो बोले उसको भरोसा है कि ताई प्रेम नहीं करेगी उसके साथ। और वो झट से क्या करते हैं, देख ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे रामेश्वरी ये तू लड़के मनोहर को तेरी गोदी में डाल रहा हूँ, उससे प्रेम कर। और वो रामेश्वरी की गोद में जैसे उसको बिठाने की चेष्टा करते हैं, रामेश्वरी गुस्से में आकर के बच्चे को और वो मार तो मनोहर को लगी या नहीं लगी, उसके शरीर को मार लगी या नहीं लगी, पर उसके दिल को चोट लगी, दिल पर बहुत उसको गहरा धक्का लगा। और रामजी दास तो वहां से मनोहर चलेगा, बेचारा बच्चा मायूस होकर के सुस्त होकर चलेगा। और उसको थोड़ी देर के बाद जो है दोनों पति पत्नी जब वहां पर बैठे हुए यहाँ पर और रामजी दास ने छेड़ दिया। तो बोले रामेश्वरी तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों ऐसा हो गया, क्यों इस तरह से तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, ये क्या तुम्हें शोभा देता है ये? अरे भाई बच्चा तुम्हारी गोद में अगर यदि आकर के बैठ जाता तो तुम्हारा क्या जाता? तो बोले ये स्वभाव मेरा नहीं हुआ, ये तुम्हारी हरकतों को देख करके मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है, तुमने मुझे इस तरह के लायक मुझे रखा है कि भाई मुझे दूसरों के बच्चों को देखते रहो, खुद की औलाद के लिए तरसते रहो, बोले तुमने मुझे ऐसा बना दिया ही। बोले रामेश्वरी तुम कैसी बातें करती हो रामेश्वरी,
अरे भाई हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, हम एक ही परिवार में रहते हैं ये, और एक परिवार में रहते हुए जो है ये हम कैसे अलग हो सकते हैं रामेश्वरी। तो बोले मुझे तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ ये कहना पड़ता है, मुझे तुम्हारी वजह से सब कुछ सहना पड़ता है। तो बोले भाई मैंने क्या किया बोलो। तो बोले मैं आपको एक बात बताओ, क्या ये मनोहर और ये चुन्नी जो है वो हमारी संतान है। बोले रामेश्वरी तुम कहाँ से कहाँ चले जा रही हो। रामेश्वरी देखो तुम्हारे जो मन है जो किधर से किधर भटक जाता है ये, और तुम्हारी सोच को देख करके मुझे तुम पर रहम आता है कि बोले रामेश्वरी जैसी भी ऐसा सोच सकती क्या। तो बोले वो सोच नहीं सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और रामेश्वरी की बातों को सुनकर के रामजी दास भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाते कि बोले भाई रामेश्वरी इतना स्वभाव, इतना कठोर, निर्णय और निर्मम, ऐसे स्वभाव वाली कैसी हो गई है, ऐसी तो थी नहीं। तो रामेश्वरी को पूछता रामेश्वरी तुम ऐसा क्यों बनते जा रही। तो बोले मैं तो बनते क्यों जा रही, इसके लिए जिम्मेदार आप ही है, इसके लिए जिम्मेदार आप ही है ये। तो बोले कभी तुम्हारे मन में अपनी संतान के बारे में सोचने का विचार आया क्या। तुमने कभी अपने संतान के बारे में सोचा है कि क्या भाई मैं भी मेरे भाई के जैसे दो संतान है, लड़की और लड़का, वैसे भी मेरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कभी तुम्हारे मन में विचार आया। नहीं आया होगा तुम्हारे मन में विचार, और तुम्हारे मन में विचार नहीं आया होगा क्योंकि इसलिए तुम जो है अपने भाई के बच्चों पर अपनी जान निछावर करती है। तो बोले रामेश्वरी भाई के बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, अपने घर के बच्चे हैं ये, हम जब एक जगह रहते हैं तो फिर इस तरह के विचार करना अच्छी बात नहीं है। तो बोले अच्छी बात नहीं है। देखिए इस संसार में जो है जब कभी व्यक्ति जो होता है या परिवार होता है, पति पत्नी होते हैं, तो उनकी संतान से उनका नाम चलता है, पीढ़ियां चलती है, ये आने वाला भविष्य उनके नाम से जुड़ा हुआ रहता है। तो बोले रामेश्वरी तुम बात का बतंगा बनाते चले जा रही हो, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके चले जा रही हो तुम। तो बोले भाई आखिर में उसके मन के भावनाओं को परखने की कोशिश करती है। मुझे एक सवाल करना है आपसे, भाई ये बताओ भाई आपके मन में पिता बनने की इच्छा है या नहीं है, बस मुझे ये बताओ। वो मेरा एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए रामजी दास के मानो मुंह पर ताला पड़ गया। बोले मैं क्या जवाब दूंगी। तो बोले भाई कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बाप नहीं बनना चाहता है, जो अपने संतान का सुख नहीं देखना चाहता है, संतान का सुख क्यों नहीं भोगना चाहता है। और मेरे भी मन में है ये, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे ना। तो भाई वो देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में। देखो देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है तुम्हारी बात मानती हूँ मैं, पर कोशिश भी करना अपने हाथ में है ना। अगर कोशिश करे ऊपर वाला भी तो कोई बल देने के लिए हमारे लिए आगे नहीं आता है। तो बोले रामेश्वरी तुम्हें पता है हम पति पत्नी के बारे में जो ज्योतिष के पास गए थे, उन्होंने हमारे ज्योतिष का जो फल देखा है उसमें उन्होंने बताया था कि भाई तुम पति पत्नी के जीवन में संतान का योग लिखा हुआ है, सुख लिखा हुआ है, और तुमको उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो बोले किसके पास चले गई थी तुम रामेश्वरी, किसने उपाय बता दिया तुमको, क्या उपाय बता दिया। तो बोले भाई हर दोष का जो है उसका निदान भी है, उसका उपचार भी है, उसका प्रावधान भी है ये। रामेश्वरी की बात सुनकर रामजी दास कहते रहे, बोले भाई कहाँ चले गए तुम ये पंडितों के इसके चक्कर में, ज्योतिषों के चक्कर में। अरे ये सब लोग झूठ है, ये झूठ मूठ का, ये कुछ आदमी को देख करते और आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते। तो बोले हाँ तुम सही बोल रहे, दुनिया में सब झूठे, धर्म कर्म दान दक्षिणा पूजा पाठ अर्चना सब बेकार है, सब ठोक सलाह है, सब बेकार है। सच्चे तो तुम ही थे बस संसार में, दुनिया में एक ही तुम्हारे जैसा व्यक्ति कोई भी नहीं। बोले रामजी दास पूछते भाई रामेश्वरी तुम इस तरह से बात का बतंगा क्यों सब बना रही हो, क्यों बात को इतना उलझा रही हो। तो बोले भाई मैं उलझा नहीं रही हूँ, बस तुमने मुझे ऐसा बना दिया है, तुम्हारे स्वभाव को देख करके मुझे ऐसा बनना पड़ता है, तुम्हारे स्वभाव को देख करके मुझे ऐसी जबान चलानी पड़ती है। रामजी दास परेशान है, बोले भाई इस औरत के मुंह लगना तो ठीक नहीं है ये, और इसका तो स्वभाव ही ऐसी बन गया, चिड़चिड़े स्वभाव वाली हो गई है, और इस तरह से इसके मुंह लगने का मतलब क्या, इससे ज्यादा बात करना कि अपने आप को परेशानी में डालने के बराबर है। और रामजी दास जो है रामेश्वर से बात करते हैं। फिर रामजी दास एक सवाल पूछते हैं कि भाई देखो भाई मनोहर और चुन्नी तुम्हारे है या नहीं है। तो बोले है, पर वो मेरी संतान है, वो पढ़ाए है। रामजी दास को लगता है कि बार बार ये पढ़ाई का माला जपते रहती है, ये क्या तो भी इस औरत के मन और दिमाग पर क्या तो भी बैठ गया ये। अरे इस समझदार होती तो इससे बात करना अच्छा होता, परंतु ना समझ से बात करना अपने आप को नासमझ बनाने के बराबर है। और रामजी दास को लगता है कि भाई चलो ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, बात जहाँ तक हो सकती है उसको खत्म कर देना चाहिए। और इस
तरह से वहां से बात यहाँ तक तो बढ़ गई और राम जी दास जो है ये बता दे कि भाई देखो जो भी होगा ऊपर जैसे भी होगा हमको संतान का योग लिखा हुआ है तो हो जाएगी। परंतु रामेश्वरी जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसका तो यही कहना है कि भाई अगर यदि किसी ने कुछ कहा है पूजा पाठ करो, भाई उसका कुछ उपाय नहीं करो तो करने से कुछ अगर हो जाता है तो हमारे भी किस्मत खुल जाएंगे, मैं भी माँ बन जाएंगे, तुम भी पिता बन जाएंगे। पर राम जी दास को लगता है कि भाई इस औरत से ज्यादा बात करना ठीक नहीं। अगर इससे ज्यादा बात करने का मतलब ये है कि भाई हमको अपने आप को रिझा लेना बराबर है और वह बात रुक जाते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो मूल है ये पहली घटना तो हो गई रेलगाड़ी वाली घटना हो गई। और एक बार दूसरी बार ये हुआ ये कि भाई एक दिन क्या हुआ, रामेश्वरी और उसकी देवरानी दोनों भी जो है छत पर बैठी हुई है और छत पर बैठी हुई है तो देवरानी दोनों बैठी है ये। और उस समय जो है मनोहर और चुन्नी दोनों भी ऊपर आ गए और जैसे वो दोनों ऊपर आए तो बच्चे जो है बच्चे इतना आनंद से खेल रहे हैं, उनकी हंसी मजाक उनका भागना दौड़ना देखते देखते रामेश्वरी के मन में जो है उन बच्चों के प्रति प्रेम करुणा दया की भावना जाग गई। जैसे उसकी देवरानी नीचे गई उस समय जो है ये मनोहर जो है रामेश्वरी के सामने हंसी मजाक करता भागता है। बच्चे अक्सर आप देखते होंगे ये जब बच्चे नटखटपन करते हैं, ये हंसते हैं, बोलते हैं, भागते हैं तो बच्चों का भागना हंसना बोलना भी कभी कभी हमारे कठोर दिल को भी जो है एकदम मोम की तरह पिघला करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और रामेश्वरी के मन में जो है उस समय मनोहर को देख करके उसके मन में ममता की भावना जाग गई और ममता की भावना जैसे जाग गई उसको मनोहर को बुलाया, हे मनु, हे मनु। और मनु को जो है चूमने लगी, एकदम बेचारी प्यार करने लगी। और जैसे वो मनोहर के साथ में अपना समय काटने लगे एक तरह से मानो उसकी ममता जाग गई, उसके मन में मात्र प्रेम का जो है एकदम उद्भव हो गया ये। और मनोहर के साथ जैसे बात करने लगी, मनोहर के साथ हंसी मजाक करने लगी, अचानक आवाज आई, मनोहर मनोहर कहाँ है? तो अचानक जैसे अपने ताऊ की आवाज सुना मनोहर झट से वहां से हट गया ताई के पास से। और जैसे ताई के पास तो है ही चाहिए, परंतु जैसे वो अपने पति रामजी दास की आवाज सुनी, रामजी दास की आवाज सुनते रामेश्वरी को लगा ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गई है। और झट से क्या करती मनोहर को हटा देती। परंतु जैसे वो दोनों के बीच में जो माँ बेटे का जैसा प्रेम जो चल रहा था ये, उसी समय रामजी दास सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आए और आकर के देखते आश्चर्यचकित होकर बोले, वाह अरे भाई जब बेचारी अच्छे से रह ले तो अच्छे से रह लेने ना, आते आते उसको ताना कर दिए। ओहो, तो बोले रामेश्वरी तुम्हें भी प्रेम के लिए जगह है, तुम्हें भी ममता है, तुम्हारे मन में भी करुणा है, तुम भी बच्चों को प्रेम करने लगी हो, अच्छा 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 चलो तुम सुधर गई। जैसे वो चुपता हुआ ताना देते हैं रामेश्वरी के गुस्से का पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। और इतना तो ठीक है, यहाँ से सत्य दूसरी घटना ये है। और वहां से राम जी दास जाते जाते कह देते चलो ठीक है तुम्हारे में प्रेम नहीं है, कम से कम तुम मनोहर से कुछ ना कुछ तो सीख रही है, बच्चा तुम्हें सिखा रहा है। और इस तरह से फिर रामेश्वरी का जो गुस्सा होता है और उसके मन में और इतने विचार आ जाते हैं ये कि जिसके कारण जो है रामेश्वरी को ये लगता है कि भाई इस लड़का लड़की की वजह से हम पति पत्नी के बीच में हर वक्त जो है अनबन बना रहता है ये, और यही अनबन जो है हम दोनों को दूर रखता है। और ये दूरियां जो है ये हमको माँ बाप बनने से हमको दूर रखती है। और इस तरह से मानो बच्चों के प्रति जो है रामेश्वरी के मन में इतना